बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हमारा जो टॉपिक है ये है ब्लड। ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है थोड़ा मैं आपको मेरे भाई समझा देता हूँ। ये देखो मेरे भाई, ये है आपके पास ब्लड। ब्लड जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये एमसीक्यूज में भी वो पूछ लेते हैं। और मेसोडर्मल जो होता है इसका ओरिजिन होता है, मतलब आपकी जो स्किन है ना, स्किन से जो नीचे होता है होती है ना, मेसोडर्मल उसको कहते हैं, वहां से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ब्लड कंपोजिशन के बारे में। आप ब्लड का एक सैंपल लेते हो, ठीक है। जब आप ब्लड का एक सैंपल ले लेते हो इस ट्यूब में, फर्स्ट करो आप लेबोरेटरी पे जाओ ना, एक ट्यूब में ब्लड का सैंपल लेगा, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसमें रखते हैं, वो मशीन इस तरह स्पीड के साथ घूमती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं यहाँ पर, और जो फ्लूइड होता है जो ऊपर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो ये वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं सेलुलर, और इस वाले हिस्से को हम कहते हैं नॉन सेलुलर। इतनी सी बात है। ये जो सेलुलर होता है ये 45% होता है, जो नॉन सेलुलर होता है ना ये 55% होता है। बात क्लियर समझ आ गई है। अब हम पढ़ेंगे सेलुलर में क्या क्या चीज होती है। इसमें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये तमाम चीजें इसमें मौजूद होती हैं। और जो नॉन सेलुलर होता है उसमें प्रोटीन, उसमें इलेक्ट्रोलाइट, उसमें एंजाइम, उसमें 91% जो होता है, 55% का 91% जो होता है वो वाटर होता है। बाकी जो 9% बचते हैं उसमें 2% 7% प्रोटीन पाई जाती है। बाकी ये जो सारी चीजें पाई जाती हैं ये 2% होती है। ये थोड़ी सी थ्योरी थी, मैंने आपको थोड़ा समझाया। अब देखें, वो कहता है ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये एक कनेक्टिव टिश्यू टाइप होती है, और मेसोडर्मल से क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, इसके दो हिस्से होते हैं। सेलुलर पार्ट एक होता है, एक नॉन सेलुलर पार्ट होता है। अभी मैंने आपको बताया, जो नीचे वाला होता है ये सेलुलर पार्ट होता है, और ये नॉन सेलुलर होता है। जो सेलुलर पार्ट होता है ये 45% होता है। इसमें क्या क्या चीजें जो होती हैं वो शामिल होती हैं। एक इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, दूसरा इसमें व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, तीसरा इसमें प्लेटलेट्स होते हैं। जो नॉन सेलुलर पार्ट होता है इसमें क्या होता है 55%, उसमें 91% जो होता है वाटर होता है, बाकी 9% सॉलिड होता है। उस 9% जो सॉलिड होता है उसका 7% हिस्सा प्रोटीन होती है, 2% जो होता है इलेक्ट्रोलाइट और साल्ट वगैरह मौजूद होते हैं। अब नॉन सेलुलर पार्ट कंटेन प्रोटीन, कौन कौन से इसमें प्रोटीन होती है, एल्बुमिन, फिब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये वाली प्रोटीन उसमें पाई जाती है। अगर नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस कौन कौन से पाए जाते हैं उस नॉन सेलुलर में, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, अमोनिया। नॉन नाइट्रोजन सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं जो पाए जाते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड। और कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ये जो 55% नॉन सेलुलर पार्ट होता है, कौन कौन से इसमें, मतलब कि वो कहता है कि यार इसमें कौन कौन से जो एंजाइम पाए जाते हैं, अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया। पिगमेंट कौन कौन सा पाया जाता है, बिलीरुबिन। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से पाए जाते हैं, ये जो 55% होता है नॉन सेलुलर, इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और फास्फोरस, ये वाली चीजें इसमें पाई जाती हैं। ये तमाम चीजें जो होती हैं ना इसमें पाई जाती है। एक आपको मैंने बताया है कि जब आप ब्लड लेते हैं सैंपल, उसको जब आप ट्यूब में लेकर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक इसका हिस्से को हम कहते हैं सेलुलर, एक हिस्से को हम कहते हैं नॉन सेलुलर। जो सेलुलर होता है ये 45% होता है, जो नॉन सेलुलर होता है ये मेरे भाइयों 55% होता है। और सेलुलर हिस्से में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, आपकी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। जबकि नॉन सेलुलर में आपकी प्रोटीन आ गई, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए, आपके नाइट्रोजन सब्सटेंस आ गए, एंजाइम आ गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तमाम चीजें पाई जाती हैं जो आपको क्लियर की है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। अब जो प्रॉपर्टीज होती है ना, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पहले कलर, वो कहता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन शामिल होती है ना वो ब्राइट और रेड, बड़ा बड़ा ब्राइट आपको लगेगा, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी पर्पल रेडिश कलर होगा, वो रेड नहीं होगा सही तरह, ठीक है ना। तो ये इसमें फर्क आता है। ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड इज ब्राइट रेड कलर, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड इज अ पर्पल रेडिश कलर। अगर हम आगे वॉल्यूम की बात करें तो भाई जब वॉल्यूम ये है कि एवरेज वॉल्यूम होता है 5 लीटर, ठीक है ना, ब्लड का। लेकिन अगर हम मेल की बात करें वो होता है 5 से 5.5 लीटर, फीमेल की बात करें वो होता है 4.5 लीटर उसमें, और अगर हम छोटे बच्चों की बात करें उसमें 450 ml होता है। नेक्स्ट आ जाता है पीएच। पीएच क्या होता है? ब्लड की जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है, वो 7.4 होती है, ठीक है। तो viscosity, blood is 5 times more viscous than water because it contains blood cells and protein। यहाँ पर वो कहता है कि ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है ना वो इतना ज्यादा विस्कस नहीं होता है, वो इस वजह से होता है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो 5 टाइम्स ज्यादा होती है पानी की निस्बत। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इसमें प्रोटीन मौजूद होती है, इसमें सेल मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल मौजूद होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल मौजूद होते हैं, प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, इसमें प्रोटीन मौजूद होती है, इस वजह से ये पानी से 5 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। माय नेम इज ओन अब्बास फार्मासिस्ट।